नमस्कार, जादवपुर से राज तिलक में आपका स्वागत है। जिस जादवपुर ने ज्योति बसु को मुख्यमंत्री बनाया, जिसने बुद्धदेव भट्टाचार्य को मुख्यमंत्री बनाया, जिसने सोमनाथ चैटर्जी को लोकसभा का स्पीकर बनाया, विकास की राह में वो कहां पर पहुंचा। इसी के साथ पिछले दिनों जादवपुर अगर सुर्खियों में आया तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में लगे कुछ नारों की वजह से। पहले देख लीजिए एक झलक, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। पश्चिम बंगाल के जादवपुर में आपका स्वागत है। लगभग आधी सदी तक यानी 50 वर्षों तक ये वाम दलों का गढ़ रहा, लेकिन जादवपुर सुर्खियों में आया जादवपुर यूनिवर्सिटी की वजह से। जब जेएनयू के बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी में कश्मीर की आजादी के नारे लगाए कुछ छात्रों ने, खूब हंगामा हुआ, दिल्ली में बवाल मचा। अब इससे जादवपुर यूनिवर्सिटी का नाम हुआ या फिर नाम बदनाम हुआ, ये आप तय कीजिए, लेकिन जादवपुर का एक लंबा इतिहास रहा है। ज्योति बसु से लेकर बुद्धदेव भट्टाचार्य तक यहीं से विधायक रहे और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन पिछली बार कुछ ऐसा हुआ जिसको वाम दल कभी नहीं भुला पाएंगे। एक ऐसा शख्स जो दरअसल ज्योति बसु से लेकर बुद्धदेव भट्टाचार्य के लिए काम करता था, आईएएस अधिकारी था, उसने हरा दिया बुद्धदेव भट्टाचार्य को जादवपुर से। रेत हाथ से फिसल चुकी थी, वाम दल यहां पर हार गए। 50 वर्षों तक विधायक यहीं से रहा, लेकिन वाम दल के हारने के साथ ही टीएमसी का झंडा गड़ गया। अब यही प्रतीक है, जादवपुर प्रतीक है, और उतनी ही बड़ी चुनौती है ममता बनर्जी के लिए कि प्रतीक जिंदा रहे। अब आपका परिचय उन खास मेहमानों से करते हैं जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। खास मेहमान हमारे साथ टीएमसी से सांसद विवेक गुप्ता जी हैं, तालियों से इनका स्वागत कीजिए। राज्यसभा सांसद हैं हमारे साथ शिशिर बजोरिया जी, बीजेपी के नेता हैं। मनोज पांडे जी, कांग्रेस पार्टी के नेता है, तालियों से स्वागत कीजिए। और फुआद हालिम साहब जो कि सीपीएम से नेता है, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जनता के सवाल सीधे शुरू कर दें, और यहाँ पर एक लड़की है जो सवाल पूछना चाहती है। जी, कांग्रेस का पहले टीएमसी के साथ जोड़ बना, अभी सीपीआईएम के साथ जोड़ बना। क्या कांग्रेस का इस पश्चिम बंगाल में कोई स्टैंड अलोन पोजीशन नहीं है? क्या इतनी बुरी दिन आ गई है कांग्रेस के लिए? बुरे दिन तो आ गए हैं, उनकी मुस्कुराहट बता रही है। देखिए, गठबंधन आज पूरे देश में, हाँ, हर जगह ये हर पार्टी के लिए एक स्टैंड बन गया है। स्टैंड नहीं, मजबूरी नहीं, मजबूरी नहीं कहूंगा। खत्म, जब जमीन खिसकने लगती है तो इधर नहीं मैडम, हमारे हमारे 17% वोट से जो जोड़ने के बाद ममता बनर्जी इस तख्तोताज पे पहुंची थी। 282 आने से मजबूरी नहीं होता है। लेकिन ममता बनर्जी के पहले आने से मजबूरी नहीं होता है। नहीं, 282 की बात नहीं है भैया। आप देखिए, मजबूरी बिल्कुल नहीं, मजबूरी तो आपकी है जो आप सट गए हैं। हम तो जो भी करते हैं हमने सामने करते हैं, हम तो जो करते हैं हमने सामने करते हैं, तृणमूल के साथ मिलकर करते हैं, ये पर्दे के पीछे करते हैं, हम पर्दे के सामने करते हैं। आप दोनों में साथ जाइए तो नई खबर दे रहे हैं। हम तो पर्दे के बीजेपी नई खबर नहीं है, पीछे करते हैं। राज्यसभा में आए दिन शारदा में मिलते हैं, नारदा में मिलते हैं, नारदा में मिलते हैं, पुल के नीचे दब के लोग मरते हैं, उसमें ये दोनों मिलते हैं। ये क्या बात करेंगे मिलने की? गुप्ता साहब, मैं उस महिला के सवाल का जवाब दे मनोज भाई। हमारा शारदा नारदा देखने के पहले उस महिला का सीधा सीधी बात का जवाब देना, पहले सीधा सीधा जवाब दे उसको। सीपीएम के साथ फूल गिराने वालों के साथ तो मनोज भाई खड़े हुए। पहले भी हमारी 2009 में वाम दल ने पहले दिया था, फूल गिराने वालों के साथ तो मनोज भाई खड़े हुए। पहले तो वो जवाब दे कि वो अभी भी मनोज, अभी भी सीपीएम के साथ खड़े हुए। सीपीएम के साथ उन्होंने इनका मदद किया था। फिर का 21 जुलाई को कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए थे। सीधी कांग्रेस भूल गई लोगों को, कांग्रेस अपने कार्यकर्ता को भूल गई, जिसने कांग्रेस के कार्यकर्ता को मारा था। भाजपा में गए थे। विवेक गुप्ता जी की पार्टी कांग्रेस तोड़ के भाजपा में गई थी। ये तो जवाब दीजिए कि जिसने आपका खून बहाया उसके साथ कैसे आज आगे बढ़ा रहे हैं? जरूरत है, बंगाल के लोगों की जरूरत है, जरूरत है खून बहाया था, से मुक्त करने का, तृणमूल से मुक्त करने 21 जुलाई जरूरत है। आज पश्चिम बंगाल भी चाहता है, यूथ कांग्रेस चाहता है, खून बहाया गया था। सीपीएम द्वारा हुआ परिचय, उसी सीपीएम के साथ खड़े ये लोग। ये परिचय हुआ विरह का, तलाक का। हाँ। ये दोनों हाथ पकड़े थे, ये इन्होंने मारी थी इनकी लात। ये देख लिए ना, पूरी जनता देखे, क्या देखे? ये इसको बोलते हैं विरह, विरह का पीड़ा।
डिवोर्स, तलाक का पीड़ा किस बुरी तरह लग गया। आप ही किए कह रहे हैं ये तलाक का पीड़ा है, तलाक बिल्कुल 2011 तलाक का पीड़ा नहीं है, तलाक नहीं है। एक साल में अरे कैसे कोई आदमी अपनी मूल्य भूल जाता है। एक साल में मारे लात और बाहर कर दिया इनको। आप भी बता वो दीजिए जाके उधर हाथ पकड़ लिया। एक सेकंड। अगर पुल गिरने का मामला है तो हाँ। सारा पश्चिम बंगाल में एक कहावत था, गली गली में शोर है, तृणमूल चोर है। अभी वो पलट के हो गया है कि जिस गली में चोर है उसी में तृणमूल का शोर है। माने जहां चोर मिलेगा आपको, आप आंख बंद करके कह लीजिए कि वो तृणमूल का ही आदमी रहेगा। ये जो आईपीएल हो गया, आईपीएल का सट्टा में जो पकड़ा था वो भी तृणमूल का चोर। हम तृणमूल बन जाएगा। सीपीएम चोर है, राहुल गांधी खून का पसीना कांग्रेस का सीपीएम का हाथ पकता है। चलिए ठीक है, हाँ आपका सवाल है, चलिए पूछिए। मुझे मेरा क्वेश्चन डॉक्टर फुआद हलीम को है। देखिए जल्दी पूछिए सर। देखिए कांग्रेस का पिछले जो गवर्नमेंट हुआ है वो गवर्नमेंट में कांग्रेस का कॉमनवेल्थ गेम का वो जो घोटाला हुआ है और जो दूसरा घोटाला हुआ है वो सब घोटाला के साथ मिलके ये लोग इसके साथ रहता है। ये चोरों के साथ रह के चोर वो भी नहीं है सीपीएम। आप जवाब दीजिए। देखिए ये स्पष्ट बात है। आप कितना रुपया उसको मिला है उसको केंद्र सरकार का सवाल नहीं। एक सेकंड मैं सवाल समझ गया हूँ। मैं सवाल समझ गया, समझ नहीं रहे ना। मैं सवाल समझ गया हूँ। आप हाई एंड माइटी, आप कहते थे हम सबसे सच्चे, सबसे ईमानदार, आपने जिनसे हाथ मिलाया है और मैं उनको मदद करूंगा। उनको बेसी दूर जाने की जरूरत नहीं। केरल में हम लोग कांग्रेस से लड़ रहे हैं, आसाम में कांग्रेस से लड़ रहे हैं, तमिलनाडु में कांग्रेस से लड़ रहे हैं। इसीलिए आप परेशान ना हो। आपका अत्याचार आपने जिस तरीके से चोरी किया है बंगाल में, आपने ये बंगाल में ये हकीकत बना दिया है बीजेपी के साथ हाथ मिला करके। डबल स्टैंडर्ड एडमिट करने के लिए थैंक यू। बीजेपी के साथ हाथ मिला रहे हैं राज्यसभा में। अगला सवाल। तो उतना लास्ट 5 ईयर छोड़ के विरोधी ये नहीं बोल रहा है कि काम नहीं हो रहा है, काम के बारे में, काम को लेकर के कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है। खाली ये बोल रहा है कि घोटाला ये हुआ है वो हुआ है। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सीपीएम जो लास्ट 5 ईयर्स छोड़ के पिछले 34 साल तक सीपीएम बंगाल में क्या किया है, खाली बंगाल को पीछाते तो लास्ट स्टेज में पहुंचा दिया है। और कांग्रेस का बात तो छोड़ दीजिए, वो लोग कहते हैं 2 हाथ काटा है, कान काटा है। वो जिसके साथ वो चाहता है कि हमारा पार्टी का वोट अभी खत्म हो गया है, पार्टी का जो हाथ में सत्ता में आए थे ये भी दिखा दीजिए। कोई बात नहीं, आप पार्टी वर्कर हैं तो साफ होना चाहिए। सवाल आप भी पूछ सकते हैं। क्या है कि सवाल जब सीपीएम को की गई है तो बात साफ है कि 34 साल का जो ढोलक है उसको पीट के फाड़ चुका है। 2011 में फट गया वो ढोल। अभी 5 साल का ढोल बजाइए। आपको 2011 में जाके भागना नहीं। अब अपना ढोल 5 साल का बजाइए और 5 साल में क्या किए नहीं किए उसका सवाल करिए। फटावा ही रहेगा ये 5 साल में इनका एक भी जुडिशियल कमीशन का रिपोर्ट नहीं निकला है। सीपीएम को जितना चोर उन्होंने बोला है, जितना बार सीपीएम को चोर बोला है उतना बार टीएमसी के लोग और मंत्री जेल में गए हैं। जितना बार आवाज उठाया सीपीएम चोर है, मदन मिश्रा जेल गए हैं। सीपीएम चोर सीपीएम चोर है, जितना बार बोले हैं उतना ही बार। एक सेकंड सर प्लीज, सवाल तो सुन लीजिए जनता का। मेरा क्वेश्चन फुआद हलीम जी से है। जो कांग्रेस 60 के जो खाद्य आंदोलन था उसमें 80 लोगों का खून बहाया कोलकाता के रास्ते में। जो कांग्रेस बाबरी मस्जिद के ताले खोलने के लिए, पहली बार ताले खोलने के लिए जो कांग्रेस रेस्पॉन्सिबल है, वो कांग्रेस कैसे सेकुलर बन गया? और एक फैसिस्ट बीजेपी को रोकने के लिए दूसरे फैसिस्ट से वो लोग कैसे एक लेफ्ट पार्टी होकर हाथ जोड़ लिए? इसलिए मैं जवाब देता हूँ। सुब्रतो मुखर्जी जो इमरजेंसी का मंत्री थे वो आज तृणमूल में है। आज कांग्रेस के तमाम साथीवादी कहने वाले लोग आपके साथ हैं, आपके मंत्री बने हुए हैं, आपके चट्टे बट्टे बने हुए हैं। इसीलिए लोगों को गुमराह मत करिए। 98 साल में बीजेपी का साथ आपने दिया था। पश्चिम बंगाल का विधानसभा में पहले बीजेपी का विधायक तृणमूल का आशीर्वाद से दाखिल हुआ था, उनका नाम था बादल भट्टाचार्य। 4 साल तक तृणमूल ने
बीजेपी का साथ मंत्री बन के ममता बनर्जी घूमी है। भाई अगर सवालों का जवाब नहीं तो बोले, सवालों का जवाब नहीं है। एक सेकंड, आप बच्चों की भी आवाज दबा रहे हैं सर। मतलब इतने कमजोर पड़ गए कि बच्चों की आवाज दबानी पड़ रही है। बच्चे नहीं है, इतने कमजोर, ये बच्चे तो फिर आप नहीं बच्ची है। को बोलने दीजिए, बच्ची को बोलने दीजिए, बीच में मत बोलिए नहीं, वो तो आप एकदम नहीं टोकेंगे सर, रुक जाइए। नहीं सर, जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन सवाल तो होने दीजिए। आप आवाज दबा रहे हो, आप आगे आओ, आगे आओ। जो उनका सवाल है वो सवाल सुन लो आप, फिर उसका जवाब दीजिए। ये बात ठीक नहीं है, सीधा सवाल करो आप। मैं बोलना चाहती हूँ, जो कांग्रेस और स्वाधीनता के बाद में जो किया है, हर जगह में दंगा किया है, वो बाबरी मस्जिद का ताला खोल दिया है, राम पूजा किया है, वो जरूरी अवस्था जारी किया है। यहाँ पे 60s में जो 200 लोग सिर्फ पीट के मारा है, वो सरकारी रिपोर्ट। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं? हाँ, कौन सी यूनिवर्सिटी में? जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। अच्छा, क्या कोर्स है आपका? मैं PhD करती हूँ। अब देखिए, ये युवा को सवाल परेशान कर रहा है। मुझे हैरानी है कि इस पर आपके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन इनको समझना है कि सुब्रतो मुखर्जी जो इमरजेंसी के नायक थे बंगाल में, वो आज तृणमूल के साथ है। वो सुब्रतो मुखर्जी को सवाल नहीं कर रही है। जो तमाम लोग जो इमरजेंसी का चेहरा बन के घूम रहे थे और वो लोग आज तृणमूल में मंत्री होकर बने हुए हैं, ये सच्चाई से वो 98 साल में जब तृणमूल का पैदाश हुआ। आंसर नहीं मिलेगा, बैठ जाइए। 98 साल में बीजेपी का साथ तृणमूल ने 4 साल मंत्री बना केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ। अरे भाई, सवाल का जवाब देने दीजिए। जवाब एक सेकंड, एक सवाल। ये जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो नारे लगे थे, JNU का कीड़ा जो वहां पर पहुंच गया था, वो क्यों हुआ? आप दोनों से इस पर जवाब। मैं बोलूं? हाँ, बोलिए ना। देखिए, मैं जब युवा था, हाँ। मैं जब स्कूल और कॉलेज में जाता था, हाँ। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि ऐसा हो। इसका एक ही कारण है, जब हमें राष्ट्रीय ध्वज दिखता था, सीना गर्व से भर जाता था। ये कैसे हो सकता है? ये कौन सी संस्कृति है? ये कौन सी पढ़ाई है? चाहे आप जिस पंथा से आए हो, कि आप देश के झंडे को बोले कि इससे हमारा गला दबोचा जा रहा है। हम कभी सोच नहीं सकते थे। दूसरा चीज, हम कभी नहीं सोच सकते थे कि हम अपने अध्यापक की ओर आंख उठा के देखें। कभी सोच नहीं सकते थे। ये कौन सी संस्कृति? और बंगाल की संस्कृति हो नहीं सकती है जहाँ, एक सेकंड, जहाँ मास्टर मशाई को हम नम्रता पूर्वक देखते हैं, कि बंगाल में से हो सकता है। आप बोलो, हो सकता है? आप युवा को आप धन्यवाद जो मास्टर और कौन जो हम लोगों के जादवपुर में जो हुआ था, जारी किया है, हम लोगों के ऊपर, छात्र छात्राओं के ऊपर जो जिसने हमला किए थे, उसको हम प्रणाम करें। जहाँ पर हम लोगों की टीचर ने हम लोगों को पीटा था। एक ब्रेक के लिए मजबूरन मुझे रुकना पड़ रहा है, लेकिन गुप्ता साहब, आपसे भी मैं ब्रेक के बाद पूछूंगी। मैं वो नहीं कहता हूँ कि किसी ने एक जोक डाल दिया ममता बनर्जी पे फेसबुक पे, अरेस्ट कर लिया गया था। ऐसा क्यों होता है? ब्रेक के बाद फौरन लौटे, आप देखते रहिए राज चला। कोई फेसबुक पे डाल दे तो गिरफ्तारी। जोक डालने के लिए गिरफ्तारी नहीं है, बट आपको इस देश के संविधान, न्यायपालिका और पुलिस पे भरोसा करना चाहिए। एक लॉ प्रोसेस नहीं, उनका प्रश्न है कि गिरफ्तारी क्यों? प्रधानमंत्री के गिरफ्तार हुई। अवेलेबल है, आप सारा चीज। गिरफ्तारी क्यों? अगर गिरफ्तारी क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा दुष्टों लोग वैनिश। ममता बनर्जी ने क्या जाने गिरफ्तार किया था उनको? क्या ममता बनर्जी ने ऑर्डर दिया था गिरफ्तार करने का? कभी मुख्यमंत्री नहीं करता है, उनका पुलिस करता है। तो उनका पुलिस करता है, स्वराष्ट्र मंत्री थे। पुलिस ने किया। पुलिस को सवाल है जो कम पूछे जा रहे हैं। सवाल यही है कि ममता बनर्जी क्या इस मकाम पर पहुंच गई हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी को वो रोकती हैं अगर लोग उनके खिलाफ बोले। राष्ट्रलक में आज इतना ही। मणिपुर में ममता बनर्जी की कंस्टिट्यूएंसी में और वहां पर जनता दागेगी सवाल। आप देखते रहिए आज तक। भ्रष्टाचार के खिलाफ ट्विटर जैसी सोशल साइट आम आदमी का हथियार बन गई और ताजा मामला है रेलवे में भ्रष्टाचार का, जिसमें एक पुलिसकर्मी को घूस लेते हुए एक मुसाफिर ने शूट कर दिया और ये वीडियो रेल मंत्री सुरेश प्रभु को भेजा। Already in 2001 with Wikipedia, you remember Wikipedia? This was a silly idea from the beginning. So people are going to actually ordinary people are going to write encyclopedias. It's a stupid idea.